आप पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारा रास्ता ठीक है भी है या नहीं है। तो सुनिए बेटा, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला आदमी सबसे पहले क्या ध्यान रखता है कि कई बार हर्ष की स्थिति होती है, कहीं से कुछ इनकम हो गई, लाभ मिल गया, या शादी का घर में माहौल है, या कहीं से यश मिल गया, तो वो हर्ष की स्थिति में भी सहज रहता है। मुस्कुराने के टाइम मुस्कुरा लिया। और दूसरी तरफ कभी कोई शोक का विषय होता है, किसी का देहांत हो गया, कोई नुकसान हो गया, या मन को पीड़ित करने वाली कोई बात हो गई, वो इन परिस्थितियों में भी बिल्कुल सहज रहता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि बड़ी से बड़ी खुशी है, ये परमानेंट नहीं रहनी है, आखिर धीरे धीरे देखते देखते सब कुछ निकल जानी है। और बड़े से बड़े दुख का भी विषय है, इसने भी परमानेंट नहीं रहना है, ये देखते 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 सब कुछ निकल जाना है। जैसे किसी के घर देहांत हो गया और वहां पर हम बैठे थे और वो आसपास के लोग कह रहे थे, स्वामी जी इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा एक बात है, अभी एक काम करो, इस आदमी को कहो कि इसकी अलमारी में जो 5 लाख रुपए पड़े थे ना, वो गायब हो गए हैं, अलमारी में नहीं पड़े हुए। तब क्या इसको ये वाली मौत याद रहेगी? नहीं याद रहेगी। इसका सारा ध्यान उस 5 लाख रुपए पर केंद्रित हो जाएगा, जिसका ध्यान तो है ये उसको भूल जाएगा, ये नई समस्या की तरफ लग जाएगा। यानी बड़े से बड़ी खुशी, बड़े से बड़ा गम नहीं रहना। मैंने इन एवरी कंडीशन आनंद की स्थिति में रहना, क्योंकि खुशी है, आएगी जाएगी जाएगी, परमानेंट को खुश नहीं रह सकता। और गमी है, आएगी जाएगी जाएगी, परमानेंट को उदास, को निराश नहीं रह सकता। उसको तो बल्कि कहते हैं डिप्रेशन में हो गया है, ये आदमी पागल हो गया जो इस स्थिति में रहता है। लेकिन जो आनंद होता है कि खुशी के मौके पर हल्का सा मुस्कुरा दिया, हंस लिया, और गमी के मौके पर थोड़ा सा चुप रहा, वो भी इसलिए कि मेरे चेहरे का दूसरे लोगों पर कुछ रिएक्शन गलत ना हो, कि समाज में दुख का विषय है और ये देखो हंस रहे हैं। वो अंदर से बिल्कुल एक खिले हुए फूल की तरह, और उनके विचारों में हमेशा खिले हुए फूल के साथ जो सुगंध होती है वो वैसे रहते हैं। यानी हर्ष और विषाद की स्थिति में अगर तुम एक जैसे रहते हो, जान के उस जगह जाओ कि जहां पर दुख है, जान के उस जगह जाओ जहां पर बहुत आपके परिवार में खुशी है, लेकिन आप सम बने रहो, आनंद की स्थिति में रहो, ना उछलो और ना ज्यादा बिखरो, तब समझना तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो। दूसरी बात, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, आपने थोड़ा सा अनुभव किया अध्यात्म पर, दूसरे आदमी का अपना अनुभव है, कभी अध्यात्म पर या सांसारिक किसी विषय पर भी कुछ डिस्कशन होने लगे, तो जो आध्यात्मिक मार्ग का मुसाफिर है ना, वो कभी किसी चीज में बहस नहीं करता है, वो हल्के से अपने विचार व्यक्त करता है और पीछे हट जाता है। क्यों? वो विचार करता है कि हर आदमी का अपना स्वभाव है, हर आदमी का अपना अनुभव है। अगर किसी से मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूं, करूं, और कोई मेरे से कुछ ले सकता है, ले, लेकिन मेरे को अपनी आनंद की स्थिति में रहना है, मेरे को किसी के साथ बहस नहीं करनी है। ये जो छोटे छोटी बातें होती हैं, समझो वो आध्यात्मिक मार्ग का मुसाफिर है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विपत्ति में जिसको भगवान पर विश्वास रहे, और खुशी में जो उछले ना, सहज रहे, समझना वो आध्यात्मिक मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। अन्यथा पूजा की, पाठ की, तीर्थ किया, व्रत किया, और सब कुछ करने के बाद भी आदमी अगर भगवान से शिकायतें कर रहा है, हमेशा चिड़चिड़ा है, समाज में कलेश कर रहा है, लड़ रहा है, तो वो जितना मर्जी पूजा पाठ दान व्रत कर रहा है,
इसका मतलब अभी वो आध्यात्मिक मार्ग पर एक कदम भी उसने रखा नहीं है, अभी बहुत लंबी यात्रा है।